आप अपनी चाय के लिए क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, सब्जी को यूपीआई से निपटा लेते हैं और शायद ही कभी अपनी जेब से कैश निकालते होंगे कहीं कुछ लेने या खरीदने के लिए। तो जब हम और आप कैश को लगभग भूल चुके हैं, तो रिजर्व बैंक अचानक 1800 करोड़ रुपए के नए नोट छापने की तैयारी क्यों कर रहा है? कहां खर्च कर रहा है ये 1800 करोड़? क्या डिजिटल इंडिया की कहानी में ये कोई यू टर्न है या फिर पर्दे के पीछे कोई और कहानी चल रही है? आइए इस दिलचस्प आर्थिक पहेली को परत दर परत आपके सामने खोल के रखते हैं। पिछले कुछ सालों में भारत में डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल आसमान छू रहा है। हर महीने अरबों में यूपीआई ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। अगर इन्हें आंकड़ों में देखें तो कुल 21.63 अरब ट्रांजैक्शंस हुए हैं बीते साल में, जो अब तक का सबसे ज्यादा रहा है आंकड़ा। और इसकी वैल्यू 27.97 लाख करोड़ रुपए रही है। मतलब इतना लंबा, इतना मोटा ट्रांजैक्शंस हुआ है बीते साल में यूपीआई के जरिए। इसे देखें तो ऐसा ही लगता है कि मानो कैश का इस्तेमाल अब बीते समय की बात हो गई है। तो सवाल सीधा सा है, जब हर कोई यूपीआई कर रहा है तो सरकार नोट छापने वाले कागज पर हजारों करोड़ रुपए खर्च क्यों करने जा रही है? क्या सरकार अपने ही डिजिटल इंडिया के सपने के खिलाफ काम कर रही है? ये सवाल हर उस भारतीय के मन में जरूर आता होगा जो अपने फोन से आजकल पेमेंट कर रहा है। पहली नजर में ये बात बिल्कुल ही हजम नहीं होती है ना। चलिए पहले इस 1800 करोड़ के जो प्रोजेक्ट है उसको मैं आपको समझा देता हूं कि आखिर चल क्या रहा है। दरअसल सरकार ने हाल ही में मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम, जिसे पहले होशंगाबाद कहा जाता था, इसमें एक नई सिलेंड्रिकल मोल्ड वाटरमार्क बैंक नोट यानी CWBN पेपर लाइन लगाने को हरी झंडी दिखाई है। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत करीब 1788 करोड़ रुपए है। ये लाइन हर साल 6000 टन हाई सिक्योरिटी पेपर बनाएगी, जिससे इस मिल की कुल क्षमता दोगुनी होकर 12000 टन हो जाएगी। लेकिन यहां एक जरूरी बात है, ये कागज सिर्फ करेंसी के लिए नोट नहीं करता है या नोट नहीं छापता है। इसका इस्तेमाल पासपोर्ट और नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर्स के तौर पर भी किया जाता है और कुछ और जो अहम दस्तावेज होते हैं सरकारी, उनमें भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये निवेश सिर्फ ज्यादा कागज बनाने के लिए नहीं किया जा रहा, बल्कि बेहतर और ज्यादा सुरक्षित कागज बनाने के लिए किया जा रहा है। ये नई CWBN लाइन 1970 के दशक की 2 पुरानी मशीनों की जगह लेगी। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है। तो ये CWBN टेक्नोलॉजी करती क्या है, अब ये समझिए। ये कागज के अंदर ही बेहद मुश्किल वाटरमार्क, जैसे गांधी जी की तस्वीर नोटों पे आपको दिखती है वो, और सुरक्षा धागे और खास तरह के फाइबर बना देती है। इन्हें कॉपी करना नकली नोट छापने वालों के लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। यानी ये कदम नकली नोटों और कालेधन के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रहार भी होगा। सरकार एक तरफ डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रही है तो दूसरी तरफ जमीनी हकीकत को देखते हुए नोटों को भी ज्यादा सुरक्षित बना रही है, ताकि नकली नोट का नेटवर्क टूट सके। तो अब उस सवाल पर लौटते हैं जिसका मैं शुरू में जिक्र कर रहा था। जब यूपीआई का बूम है तो कैश की क्या जरूरत? देखिए, यूपीआई में तेजी जरूर है, लेकिन बावजूद इसके कैश की मांग असल में कम नहीं हुई है, बल्कि कुछ मामलों में ज्यादा बढ़ गई है। इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण, पुराने और फटे नोटों को बदल देना। मतलब हमारे देश में आपको दिखता होगा कि नोट साल दर साल पुराने होते जाते हैं, तो उनको बदलना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उनको वाइप आउट कर दिया जाए। तो ये एक कारण है। दूसरा, देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था। देश में जीडीपी का स्तर बढ़ रहा है, देश का विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो उसके लिए हमारे को नए करेंसी की जरूरत होती है। तीसरा, पासपोर्ट जैसी दूसरी चीजों की मांग बढ़ जाना, क्योंकि अगर देश में आबादी बढ़ रही है तो जाहिर है लोग आ रहे हैं जो बाहर आना जाना करते होंगे, पासपोर्ट की जरूरत होगी, तो वहां भी डिमांड बढ़ रही है। आपको बता दूं, भारत में हर साल करोड़ों पासपोर्ट्स जारी होते हैं। यह हर साल का आंकड़ा है, जिसके लिए इसी हाई सिक्योरिटी पेपर की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा एक और बड़ी वजह है हमारे बचत की आदत। हमारे आम घरों में बचत बहुत की जाती है। खासकर आज भी जो ग्रामीण और छोटे शहर होते हैं, वहाँ बहुत से लोग अपनी बचत के लिए कैश पर ही भरोसा करते हैं बनिस्बत बैंक में रखे नोटों के। उनके लिए बैंक के नंबरों से ज्यादा हाथ में रखा हुआ जो करारा नोट होता है ना, वो ज्यादा भरोसेमंद है। इसके अलावा डिजिटल डिवाइस एक कड़वी सच्चाई है, अगर आप समझ पा रहे हैं तो। इसका अगर मैं सही मायने में आसान शब्दों में कहूं तो देश की एक बड़ी आबादी आज भी पूरी तरह से डिजिटल पेमेंट से नहीं जुड़ पाई है और अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए कैश पर ही निर्भर है। और अंत में एक इंपॉर्टेंट चीज, कैश हमारा राष्ट्रीय इमरजेंसी बफर भी है। मतलब सोचिए
किसी तकनीकी खराबी, साइबर हमले या फिर प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो उस स्थिति में क्या करेंगे? हो सकता है तब शायद यूपीआई और कार्ड वगैरह जो हैं आपके एटीएम वगैरह के वो काम ही ना करें। तब यही कैश आपको काम करेगा सेफ्टी नेट के तौर पर। इस प्रोजेक्ट का एक और बड़ा मकसद है जो ध्यान देने वाला है, वो है आत्मनिर्भर भारत। आपको शायद ना मालूम हो कि अब तक भारत को हाई सिक्योरिटी करेंसी पेपर के लिए काफ़ी हद तक दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, ये अपने यहाँ नहीं बनते थे। लेकिन ये जो नई प्रोडक्शन लाइन बनेगी इस निर्भरता को खत्म कर देगी और भारत को करेंसी और पासपोर्ट पेपर के मामले में आत्मनिर्भर बना देगी। इससे न सिर्फ देश का पैसा बचेगा बल्कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में रोजगार के मौके भी नए पैदा हो जाएंगे। तो क्या सरकार यूपीआई के खिलाफ है? बिल्कुल नहीं। बात यूपीआई बनाम कैश की है ही नहीं, ये एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को दोनों तरीकों से मजबूत करने की है, एक सोची समझी रणनीति है। देखा जाए तो ये 1800 करोड़ का निवेश एक तीर से कई निशाने साधने का काम कर रहा है। नकली नोटों को रोक कर देश की सुरक्षा बढ़ाने का, आत्मनिर्भर भारत, आयात घटाना और इस सच्चाई को मानना कि भारत में आज भी करोड़ों लोगों के लिए कैश ही असली किंग है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कैश अब भी जरूरी है या फिर आप पूरी तरह से डिजिटल हो चुके हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।